नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली, जहां शाह ने मध्य प्रदेश संगठन को निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए, जहां अश्विनी वैष्णव और साथी भूपेंद्र यादव मॉनिटरिंग करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी 5 यात्राएं निकालेगी। 5 अलग अलग नेताओं के साथ में यात्रा निकलने वाली है। साथ ही 30 जुलाई को मध्य प्रदेश एक बार फिर से अमित शाह आने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी। चुनाव से पहले विजय संकल्प यात्रा होगी और इसी की तैयारियों में अब बीजेपी के तमाम नेता जुट चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमित शाह कल रात 11 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ी बैठक ली थी और 2 से 3 घंटे चली इस बैठक में तमाम नेताओं से उन्होंने फीडबैक लिया, जिसमें देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक फीडबैक लिया कि किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अब तक चुनावी तैयारियां कहां तक पहुंची है और साथ ही नेता कितने सजग हैं। फीडबैक लिया गया है कि किस प्रकार से बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियां की जा रही है। वहीं अगर बात करनी जाए तो हाल ही में बीजेपी ने चुनावी प्रभारी बनाया था अश्विनी वैष्णव को, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री है। वहीं सह प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया गया। अब इसी की माफ कीजिएगा, भूपेंद्र यादव को चुनावी प्रभारी बनाया गया और वहीं सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को इसकी जिम्मेदारी दी गई और इसी के मद्देनजर अब उनसे मॉनिटरिंग की जाएगी और उनकी पूरी नजर रहेगी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर। और ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां मध्य प्रदेश में 5 यात्राएं निकाली जाएगी और 5 अलग अलग नेताओं के साथ में ये यात्रा निकलेगी, जहां 30 जुलाई को मध्य प्रदेश एक बार फिर से अमित शाह आने वाले हैं। और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महीने में 3 बार अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे, जिसमें 5 जुलाई को वो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इससे पहले भी पहुंचे थे और उसके बाद में ये दूसरी बार है। और अब 30 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह मध्य प्रदेश आएंगे और ऐसे में चुनावी जो तैयारियां है, रणनीति है, उस पर अमित शाह की एक नजर रहने वाली है। तो चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ी बैठक ली गई थी और ऐसे में अमित शाह ने फीडबैक भी लिया है और साथ ही जहां पर बीजेपी काफी कमजोर है, उन सीटों पर क्या कुछ तैयारी है और किस मजबूती के साथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, इसका फीडबैक भी गृह मंत्री अमित शाह लेते नजर आए। तो कुल मिलाकर चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और इसकी कमान अब कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह संभालते नजर आ रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व में साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस बार भी मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, 30 जुलाई से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और इससे पहले एक बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया है कि 5 अलग अलग नेताओं के साथ में यात्रा निकाली जाएगी और बीजेपी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाली है, जहां चुनाव से पहले विजय संकल्प यात्रा होने वाली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में राजधानी भोपाल से विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए। वैभव, देखा जाए तो गृह मंत्री के जैसे ही मध्य प्रदेश में आने की बात सामने आई, मध्य प्रदेश में एक सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या कोई बड़ा फैसला गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे। वहीं पर अगर अब बात कर ली जाए तो कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं और अगर बात करें तो बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अब तक की जो चुनावी तैयारी हुई थी उस पर भी गृह मंत्री ने एक नजर डाली है। ऐसे में अब यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बाकी अन्य 4 राज्यों से अलग होने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एंटी इनकमबैसी के साथ साथ बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। बड़ी बीजेपी को इस बात की चुनौती है कि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस सहित अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये स्थिति पिछले कई महीनों से बनी है और इस बीच में कई बार मध्य प्रदेश में संगठन और सरकार स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट भी हुई और ठीक ऐसी ही सुगबुगाहट अमित शाह के इस दौरे को लेकर रही। लेकिन कल 2.5 घंटे की इस बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि अमित शाह इस मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी मोड पे आ चुके हैं और इससे पहले पिछले दिनों संगठन के तौर पर
चुनाव प्रभारी के तौर पर दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, ये दो बड़े मंत्री मध्य प्रदेश के तमाम चुनावी सिनेरियो को संभालेंगे। साथ साथ मध्य प्रदेश में कैसा चुनावी मोड रहेगा, बीजेपी का कैंपेन में किस तरीके की तैयारी की जा रही है, इलेक्शन को लेकर क्या टिकट के वितरण को लेकर चर्चा होगी, इन तमाम विषयों को लेकर ये दोनों ही जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, लगातार इस मामले की पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस मामले की जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो अमित शाह खुद करेंगे। और ये साफ तौर पर किए जा चुके हैं संगठन स्तर पे कि अब मध्य प्रदेश में केंद्रीय आला कमान का सीधा दखल होगा। इसके पीछे की वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले आए हैं जिसको लेकर संगठन स्तर तक किरकिरी हुई है। और पिछले दिनों जो सीधी का मामला था वो सबके सामने ही है कि सरकार को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उस पीड़ित व्यक्ति का पैर तक धोना पड़ा। और ठीक ऐसे ही मामलों से निपटा जाए और कार्यकर्ताओं को चुनावी जिम्मेदारी दी जाए, इस मामले को लेकर अमित शाह ने फीडबैक दिया है। और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है जीत का। और इसी लिहाज से अमित शाह का ये दौरा रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 2.5 घंटे की बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी के अंदर की बैठक के विषय बाहर नहीं निकल के आते। और ठीक ऐसी ही बैठक में ये देखने के लिए मिला कि 2.5 घंटे की बैठक हुई, लेकिन इसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिर्फ विजय संकल्प यात्रा को लेकर अपनी बात कही और ये कहा कि 5 बड़े नेताओं के जरिए इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश के 5 बड़े संभाग ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, इंदौर, सागर, भोपाल के साथ ये 5 बड़े जो संभाग है इनमें बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। और विजय संकल्प यात्रा के जरिए ये कोशिश की जाएगी कि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बने। साल 2018 का जिस तरीके से मैंडेट था वो साल 2023 के चुनाव में बीजेपी को ना मिले, इसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बहरहाल मुख्यमंत्री के अलावा 5 ऐसे बड़े नेता हैं जो इस संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। साथ साथ केंद्रीय आलाकमान की पूरी निगरानी में ये यात्रा चलेगी। और ये साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश में अब प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे होंगे। और इसके साथ साथ जेपी नड्डा बीच बीच में मध्य प्रदेश के जो तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये साफ निर्देश बीजेपी के संगठन को मिल चुके हैं कि मध्य प्रदेश में फतह हासिल करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार कराने के लिए अब बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड पर आ चुकी है और इस पूरे इलेक्शन की मॉनिटरिंग खुद अमित शाह करेंगे, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि 30 जुलाई को अमित शाह फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर रह सकते हैं। और ये भी संभावना है कि इसके बाद जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके भी मध्य प्रदेश में दौरे होंगे। बिल्कुल विवेक, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि यात्रा की बात तो अब कह दी गई है, लेकिन किसे ये जिम्मेदारी दी जाती है और उसके साथ ही और कौन कौन सी रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो 30 जुलाई को एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश में दौरा होगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, जहां बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और ऐसे में 5 नेताओं को एक जिम्मेदारी दी जाएगी यात्रा निकालने की। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 30 जुलाई को जब गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आते हैं तो क्या कुछ निर्देश नेताओं को देते हुए नजर आते हैं और साथ ही चुनावी रणनीति किस प्रकार से बनाते दिखाई देंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। 18 से 20 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट होगा, जहां सरकार कई योजनाओं को विधानसभा में पेश करेगी और साथ ही लाडली बहनों का जो बजट है उसके प्रावधान की बात भी यहां निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। तो देखिए, विधानसभा मानसून सत्र के दूसरा दिन है और ऐसे में सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। तो चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। विवेक, अनुपूरक बजट पेश करने की बात आज कही जा रही है, किस प्रकार से राज्य सरकार तैयारी कर रही है। और सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो कल तो आदिवासियों को लेकर, जो आदिवासियों पर अत्याचार हुआ था, सीधी कांड हुआ था, उसको लेकर लगातार बहस हुई और इसी की वजह से स्थगित कर दी गई थी आज तक के लिए। लेकिन आज अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ राज्य सरकार की तैयारी और विपक्ष किस प्रकार से हंगामा कर सकता है एक बार फिर से?
देखिए, अनुपूरक बजट को लेके 7 जुलाई को सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और उसमें 4 अहम बिंदु थे और 4 अहम बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण था लाडली बहना का मामला। और जी। अनुपूरक बजट में 5,000 करोड़ का सीधा प्रावधान लाडली बहना योजना के लिए तय किया गया है। इसके अलावा सीखो कमाओ योजना सहित मध्य प्रदेश की जो तमाम फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको गति देने के लिए अनुपूरक बजट रखा गया है। लाडली बहना का सवाल जहां तक है, उसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है और ये बजट मध्य प्रदेश में जब आचार संहिता लागू होगी उस वक्त महिला बाल विकास के अंतर्गत लाडली बहनों के खाते में फंड ट्रांसफर कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अनुपूरक बजट को लेकर सरकार ने पिछले कई दिनों से तैयारियां शुरू कर दी थी और 7 जुलाई को जब ये बैठक हुई शिवराज कैबिनेट की, तो इसमें सबसे अहम बिंदु ये आया कि मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट दी गई और इसमें यह बताया गया कि सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। और इस बीच में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकार लोन ले सकती है और जी। इससे पहले भी सरकार ने कई बार लोन लिया है, लेकिन इस योजना को जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार करीब 10,000 करोड़ का कर्ज लेगी और जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में सरकार ये कर्ज लेने की कोशिश करेगी। और जहां तक सीखो कमाओ योजना का सवाल है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार के साथ साथ उन्हें बेहतर स्किल मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। युवा ट्रेनिंग के साथ उन्हें स्टाइपेंड तो दिया जाएगा, बिल्कुल, यानी जिस कि प्रकार उन्हें से अगर देखा मानदेय जाए दिया तो जाएगा। राज्य सरकार नई योजनाएं लेकर आई थी, सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए, साथ ही लाडली बहना योजना। अब इसमें प्रावधान की बात कही जा रही है अनुपूरक बजट में। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन देखा था कि जोरदार हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार दूसरे दिन अनुपूरक बजट राज्य सरकार पेश करने वाली है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से हंगामा होता नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक की, जहां आज शिवराज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, साथ ही जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ेगा। सरकार 3 गुना तक मानदेय बढ़ा सकती है और साथ ही कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि एमपी में विशेष कर्मयोगी के तर्ज पर अब ट्रेनिंग भी मिलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक जुड़े हुए। विवेक, शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक देखा जाए तो कल स्थगित कर दी थी, लेकिन आज एक बार फिर से एक अहम बैठक, क्या कुछ मायने निकाले जा और कौन से बड़े बड़े फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, कल मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत और जिला जनपद अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 3 गुना बढ़ाया जाएगा और ठीक यही विषय कैबिनेट में सरकार आज लेकर आ सकती है। और इसके अलावा कल जो कैबिनेट में डिसीजन होने बाकी थे उन तमाम मुद्दों को रखा गया है। मध्य प्रदेश में 12 जिलों में ITI की शुरुआत के लिए जमीन आवंटन और बीजेपी के दफ्तर के लिए मंदसौर में जमीन आवंटन सहित कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार कर्मयोगी के तर्ज पर ट्रेनिंग कराने का फैसला कर रही है और मध्य प्रदेश के जो तमाम कर्मचारी आने वाले समय में जो जिनकी भर्ती होगी उनकी ट्रेनिंग बेहद स्पेशल होगी और इस ट्रेनिंग को लेकर सरकार क्या क्या नए तरीके अपना सकती है, किस तरीके से उनके स्किल को डेवलपमेंट किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं कर्मचारियों के सामने स्किल की और उन्हें जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है उसको किस तरीके से बनाया जाए, ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिशन कर्मयोगी को लेकर इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी कैबिनेट में। और सबसे दिलचस्प बात है कि सरकार कई ऐसी जो प्रशासनिक स्वीकृति है जिन योजनाओं को लेकर उस पर इस कैबिनेट में चर्चा करेगी। जैसा कि कल ये कैबिनेट होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता और कुछ अलग कारणों की वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया। लेकिन आज विधानसभा सत्र के दौरान ही विधानसभा में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और इसमें सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए हैं कि कुछ ऐसे विषय भी अतिरिक्त उठाए जा सकते हैं। हालांकि कैबिनेट का एजेंडा साफ है कि 3 बिल्कुल विवेक, और ऐसे में कई बड़े फैसले भी इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के लिहाज से और विधानसभा सत्र के लिहाज से ये बैठक काफी खास मानी जा सकती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, शिवराज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक कल ये बैठक स्थगित कर दी गई थी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर। अब इसके बाद में आज ये बड़ी बैठक रखी जाएगी जिसमें कई अहम प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की जाएगी और ये प्रस्ताव पास हो सकते हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से खबर जहां उद्योग के लिए जमीन निरस्त आवंटित, आपको बता दें कि आवंटित की जमीन को सरकार ने निरस्त कर दिया है, जहां उद्योगपति अब प्रोडक्शन सिस्टम नहीं लगा सकेंगे और साथ ही डेडलाइन तय कर दी गई है और ऐसे में उद्योगपति
इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं लगाया जा सकता उद्योगपतियों के द्वारा। और साथ ही आपको बता दें कि उद्योगपतियों ने फिर से सरकार से समय मांगा है और मध्य प्रदेश सरकार ने मोहलत भी दी है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां उद्योग के लिए जमीन जो आवंटित की जाती थी वो निरस्त हो गई है। आवंटित की जमीन को सरकार ने निरस्त कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, उद्योग के लिए जो जमीन आवंटित की जाती थी वो राज्य सरकार की ओर से निरस्त कर दी गई है, क्या कुछ कारण? और इस और अगर देखा जाए तो जो उद्योगपति है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश पॉलिसी बनाई है और एमएसएमई सेक्टर के जरिए 180 निवेशकों को जमीन आवंटित की और यहाँ पे निवेशकों को इंडस्ट्री सेटअप करना था, यानी कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसे लगाना था। लेकिन तय समय के अंदर 10 से 12 साल के अंदर करीब 180 से अधिक उद्यमी मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं लगा पाए और लिहाजा इस पॉलिसी को ब्रेक करते हुए ये सरकार ने फैसला किया है कि ये पॉलिसी के अंतर्गत निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश नहीं किया है, जमीन भले ले ली लेकिन निवेश अब तक नहीं दिया है। और इसी बात को ध्यान में रखते 180 से अधिक निवेशकों की जो जमीन है उसका लीज निरस्त कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में वो निवेश करेंगे और ठीक इसी लिहाज से कुछ लोगों को स्वीकृति दी है। लेकिन उद्यमियों के लिए इस पॉलिसी के तहत लीज देना सरकार के लिए मुश्किल पैदा हुई। इसका कारण ये है कि करीब 10 साल तक सरकार उनको समय देती रही कि मध्य प्रदेश में वो निवेश करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कई शहरों में जाकर उद्योगपतियों से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 लैंड बैंक है जहां पे निवेशक कहेंगे वहां पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निवेशक है और साथ ही जो उद्योगपति है उनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उद्योगों के लिए जो जमीन आवंटित की जाती थी वो निरस्त कर दी गई है और अब ऐसे में उद्योगपति प्रोडक्शन सिस्टम नहीं लगा सकेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने मोहलत भी दी थी, जहां उद्योगपतियों ने फिर सरकार से समय मांगा है, लेकिन यहां पर एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की ओर से कहा जा सकता है। तो उद्योगपतियों ने फिर से सरकार से समय मांगा है और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समय मांगने के बाद में राज्य सरकार ने मोहलत भी दी थी, लेकिन अब क्या कुछ प्रतिक्रिया उद्योगपतियों की और निवेशक जो है मध्य प्रदेश में जो निवेश करते हैं उनकी आती है। क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जमीन आवंटित की जाती थी लेकिन अब वो जमीन निरस्त कर दी है और यहाँ पर उद्योगपतियों की एक बड़ी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी परेशानी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस पर आगे और कुछ क्या फैसला करती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।